From the records of an oil distribution company, the following information is available for the month of March 20. ठीक है, मार्च के मंथ में एक ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने कुछ इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पर प्रोवाइड की हुई है। सबसे पहले मार्च के मंथ में ऑयल कंपनी के द्वारा 38,50,000 38,50,000 रुपए की सेल्स की गई ऑयल की। ओपनिंग स्टॉक रखा हुआ था 1 मार्च को 1,25,000 लीटर, जिसको कंपनी ने 13 रुपीज की रेट से परचेस किया है। ये ओपनिंग स्टॉक है जो कंपनी के पास रखा हुआ है। मार्च के मंथ में उन्होंने कंपनी ने 2 बार परचेस किया है। 5th ऑफ मार्च को 1,50,000 लीटर्स 14.2 रुपीज की रेट से परचेस किया। 27 मार्च को 1 लाख लीटर 14 रुपीज की रेट से परचेस किया गया। परचेस करने के बाद में कंपनी ने इशू भी किया होगा और उसके बाद जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है 31 ऑफ मार्च के दिन वो है 1,30,000 लीटर्स। कंपनी के द्वारा जब इसको सेल किया गया तो सेल करने पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर हुए मार्च के मंथ में 90,000। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन वर्क आउट द फॉलोइंग यूजिंग FIFO and LIFO method of inventory valuation, assuming pricing of issue is done at the end of each month. LIFO और FIFO मेथड का यूज करके हमें यहाँ पर 3 कैलकुलेशन करना है। सबसे पहली कैलकुलेशन इन्होंने हमसे यहाँ पर पूछी है, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 ऑफ मार्च। 31 मार्च के दिन जितना भी गुड्स कंपनी के पास, जितना भी ऑयल कंपनी के पास बचा हुआ है उसकी वैल्यू LIFO और FIFO मेथड से वो पूछता है। सेकेंड क्वेश्चन कंपनी का हमसे है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च। मार्च के माह में उन्होंने जितना भी गुड्स इशू किया है, देखिए सेल करने का मतलब होता है इशू कर देना, ठीक है। पहले परचेस करना, परचेस करने के बाद उसको फर्दर प्रोडक्शन के लिए इशू करना, फिर बाद में सेल कर देना। तो सेल और इशू को हमको यहाँ पर एक ही मानना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द मंथ ऑफ मार्च। मार्च के माह में जो उन्होंने यहाँ पर ऑयल सेल किया है उसको सेल करने पर कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये क्वेश्चन की हमसे लास्ट रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें यहाँ पर कि इन्होंने इशू कितना किया। तो क्वेश्चन हमने पूरा पढ़ा है, एक बार उसका जो मेन पॉइंट है फिर से आप देख लीजिए। 1,25,000 लीटर कंपनी के पास पहले से रखा हुआ है। 1,50,000 एंड 1 लाख कंपनी ने मार्च के महीने में 2 बार परचेस किया है, तो टोटल परचेस हमारी आने वाली है। उसके बाद 1,30,000 लीटर्स कंपनी के पास गुड्स रिमेनिंग बचा हुआ है। चलिए अब इसको हम एक एक पॉइंट को यहाँ पर समझते हैं। देखिए सबसे पहले 1 मार्च के दिन, इसमें ईयर को आप अभी थोड़ा सा इग्नोर कर देना, ईयर अब आपका आने वाला है 20, ठीक है। तो 1 ऑफ मार्च के दिन कंपनी के पास ओपनिंग स्टॉक रखा हुआ है 1,25,000 लीटर, जिसकी प्राइस हमको दे रखी है 13 और वैल्यू है 16,25,000। 2 बार कंपनी ने मार्च के महीने में परचेस किया है, जिसको हमने यहाँ पर इस तरह दिखा रखा है 150 एट द रेट 14.20, 1 लाख एट द रेट 14 रुपीज पर लीटर। तो इस तरह से कंपनी के पास मार्च के मंथ में टोटल 3,75,000 लीटर मटेरियल रखा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं ऑयल, ठीक है। और जिसको इन्होंने परचेस किया है 51,55,000 के अंदर। आगे क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है 1,30,000 लीटर। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी ने मार्च के माह में कुल मिलाकर के 2,45,000 लीटर पेट्रोल या फिर ऑयल इशू कर दिया, उसको सेल कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि कितनी क्वांटिटी कंपनी ने परचेस की है, कंपनी के पास रखी हुई है। तो 3,75,000 लीटर ऑयल कंपनी के पास मार्च के महीने में रखा हुआ था, जिसमें से
30,000 लीटर अभी भी बचा हुआ है 31 ऑफ मार्च के दिन। इसका मतलब कंपनी के द्वारा मार्च के मंथ में, मार्च के महीने में 2,45,000 लीटर ऑयल सेल कर दिया गया। अब हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करना है कि ये जो 2,45,000 लीटर पेट्रोल या ऑयल कंपनी के द्वारा सेल किया गया है, इसका मुझे वैल्यूएशन करना है। और वैल्यूएशन करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, सबसे पहले फीफो, उसके बाद फिर लीफो। तो सभी लोग इसका वैल्यूएशन यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मैं फीफो अप्लाई करता हूँ तो सबसे पहले हम जो गुड्स हमारे पास पहले रखा हुआ है उस गुड्स को हम यहाँ पर काम में लेंगे। 2,45,000 मुझे इशू करना है, तो सबसे पहले मैं फीफो को अप्लाई कर रहा हूँ। तो 1,25,000 जो ओपनिंग स्टॉक हमारे पास रखा हुआ है हम उसको इशू करेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो 245 में से हमने 125 को इशू कर दिया। अभी भी हमको 1,20,000 की रिक्वायरमेंट है। तो ये 1,20,000 अब 5 मार्च के दिन जो हमने परचेज किया था 1,50,000 लीटर, इसमें से इशू किया जाएगा। ठीक है, तो 1,50,000 जिसको हमने 14.2 रुपीज की रेट से परचेज किया था, उसमें से हमने 1,20,000 लीटर ऑयल इशू कर दिया। तो टोटल फीफो मेथड को बेस बनाकर हमने जो 2,45,000 लीटर ऑयल इशू किया है उसकी हमारी कॉस्ट आती है, उसकी हमारी प्राइस आती है 33,29,000, 33,29,000 रुपए। ठीक है, अब यदि आप बात करते हो लीफो की, तो लीफो वाले केस में लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो सबसे बाद में जो गुड्स हमारे पास आया, तो सबसे बाद में हमारे पास ये 1 लाख लीटर गुड्स आया हुआ है 27 मार्च के दिन। लीफो हम अप्लाई कर रहे हैं, तो इन केस ऑफ लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट हमें 245 इशू करना है। तो सबसे पहले हम ये 1 लाख इशू करेंगे, जिसको 14 रुपीज की रेट पर हमने परचेस किया था 27 मार्च के दिन। अब हमें 245 में से 1 लाख को तो हमने इशू कर दिया। ठीक है, अभी भी हमको 1,45,000 यूनिट्स की आवश्यकता है, तो वो हम इस 1,50,000 में से काम में लेने वाले हैं, जिसको हमने 14.2 रुपीज की रेट से परचेज किया था। तो दोनों को जब हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो हमें 34,59,000 की कॉस्ट का पता चलता है लीफो मेथड से। तो ये कैलकुलेशन हमको यहाँ पर करके देखना है कि किस तरह से हमने यहाँ पर फीफो और लीफो मेथड को अप्लाई करके जो 2,45,000 लीटर ऑयल इशू किया है उसकी कॉस्ट कितनी आएगी। अभी क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हमको नहीं करना है, अभी हमें केवल इशू का वैल्यूएशन करना है। ठीक है, चलिए अब 33,29,000 और 34,59,000 का वैल्यूएशन हमारे सामने आ चुका है। नेक्स्ट कैलकुलेशन हमें यहाँ पर समझनी है प्रॉफिट और लॉस, कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, तो वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले हमको ये देखना होता है कि हमने जो गुड्स इशू किया है, इशू करने का मतलब होता है एक तरह से आप उसको सेल मान सकते हो। तो जो गुड्स हमने यहाँ पर इशू किया है उसकी कॉस्ट कितनी है, तो ये 33,29,000 ये हमारी कॉस्ट है यहाँ पर फीफो मेथड में, और लीफो मेथड में 34,59,000। जब हमने गुड्स को सेल किया तो हमारे कुछ एक्सपेंडिचर और हुए 90,000 रुपए, और 90,000 रुपए का हमारे यहाँ पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को जोड़ते हैं तो टोटल कॉस्ट आती है। तो हमारी यहाँ पर टोटल कॉस्ट आ रही है 34,19,000, 34,19,000 रुपए हमारी यहाँ पर टोटल कॉस्ट आती है। ठीक है, 34,19,000 की हमारी यहाँ पर टोटल कॉस्ट आ रही है, और फीफो लीफो वाले केस में 35,49,000। अब हमें क्वेश्चन के अंदर सेल्स गिवन है मार्च के महीने में जो उन्होंने यहाँ पर जितना भी गुड्स सेल किया है, और हमको ये मालूम होना चाहिए कि 2,45,000 लीटर ऑयल सेल हो चुका है, जिसकी कॉस्ट है फीफो वाले केस में 34,19,000 रुपए और
लीफो वाले केस में 35,49,000 रुपीज। अब सेल्स में से कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमको प्रॉफिट मिलता है। तो सेल्स में से प्रॉफिट कॉस्ट को आप माइनस करोगे तो आपका प्रॉफिट आएगा इन केस ऑफ फीफो 4,31,000 और इन केस ऑफ लीफो 3,01,000। ठीक है, ये तो हमने अभी कैलकुलेशन, दो आंसर हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए हैं। जितना गुड्स हमने इशू किया था उसकी कॉस्ट कितनी है, और सेकंड कैलकुलेशन गुड्स को सेल करने पर कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ। ये दो कैलकुलेशन हम यहाँ पर कर चुके हैं। अब लास्ट कैलकुलेशन इसमें होती है वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो जिस तरह से हमने यहाँ पर इशू के बारे में सोचा, अब आप उसको क्लोजिंग स्टॉक के लिए अप्लाई कर दें। क्लोजिंग स्टॉक, अब क्लोजिंग स्टॉक हमारा बचा कितना है, तो इसका बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन होगा। 1,30,000, ये आपको दिख रहा होगा, 1,30,000 लीटर ऑयल हमारा क्लोजिंग स्टॉक में बचा हुआ है। इसका वैल्यूएशन हम कैसे करेंगे, तो फीफो मेथड में जब हम बात करते हैं इशू की, तो फीफो मेथड में इशू कौन सा आइटम होता है, जो पहले आया वो पहले इशू होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब ये होता है कि फीफो मेथड में जो क्लोजिंग स्टॉक बचा होगा वो लास्ट वाली परचेज में से बचा होगा। ठीक है, दो चीजें आपको यहां पर एक साथ देखनी है। फीफो वाले केस में हम इशू कहां से करते हैं, जो पहले आता है वो पहले इशू होता है। 2,45,000 यूनिट्स हम इशू कर चुके हैं। इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक हमारा इशू हो चुका होगा, और 5 मार्च को जो हमने परचेज की थी उसमें से भी 1,20,000 को हम इशू कर चुके हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक का जब आप यहाँ पर वैल्यूएशन करते हो तो उस समय आप ये टेक्निक अप्लाई कर सकते हो कि फीफो मेथड में जो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा वो लास्ट वाली परचेज में से बचेगा। ठीक है, तो 1,30,000 लीटर का मुझे यहाँ पर वैल्यूएशन करना है। तो ये जो 1,30,000 लीटर आपके पास गुड्स बचा है वो इस परचेज में से बचा होगा। सबसे पहले 27 मार्च की हम बात करते हैं, और 30,000 लीटर जो पेट्रोल बचा होगा, ऑयल बचा होगा, वो आपका 5 मार्च की परचेज में से बचा होगा। अब इसका वैल्यूएशन हम कैसे करेंगे, तो आप करके देख सकते हैं। 1 लाख इंटू 14, तो 14 लाख रुपीज आएगा, और 30,000 इंटू 14.20, तो वो आएगा 4,26,000, 4,26,000 रुपए। अब 14 लाख में आप 426 को ऐड करें तो हमें यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन मिलेगा फीफा वाले केस में 18,26,000, 18,26,000 रुपए। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना है। फीफो मेथड में ऐसा होगा, और लीफो मेथड में क्या होगा तो उसको भी आप देखें। यहाँ पर लीफो मेथड में ये जो क्लोजिंग स्टॉक हमारा बचेगा, तो इसका भी एक मैं आपको अजम्पशन, इसका भी एक आपको टेक्निक बता देता हूँ। ये क्लोजिंग स्टॉक हमेशा किस में से बचेगा, तो मैंने आपसे बोला फीफो वाले केस में लास्ट वाली परचेज में से क्लोजिंग स्टॉक बचता है। लीफो वाले केस में क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा बचेगा सबसे पहले वाली परचेज में से। तो 1,30,000 का क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास बचा हुआ है, तो ये मान लेना कि ये 1,25 तो अभी भी रखा हुआ है ऐसे का ऐसा ही, और जो 5,000 लीटर पेट्रोल या डीजल या ऑयल हमारा बचा हुआ है वो 150 में से बचा होगा। अब इसका वैल्यूएशन आप कर सकते हो। 1,25,000 इंटू 13, तो वो आएगा हमारे 16,25,000, 16,25,000 रुपए, और 5,000 लीटर ऑयल हमारा इस 1,50 में से बचा होगा, 14 रुपए 20 पैसे की रेट है। तो 5,000 इंटू 14.20, तो उसकी वैल्यू आती है 71,000, 71,000 रुपए। अब 71,000 में आप 16,25,000 को ऐड करेंगे तो टोटल वैल्यू हमारी आती है 16,96,000 रुपए, 16,96,000 रुपीज वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर लिफो मेथड। इसको आप यहाँ से टेली कर सकते हो। इसका तरीका यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, बाकी जो कैलकुलेशन हम अभी तक करते हुए आए हैं क्लोजिंग स्टॉक की, वो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है।